इस तरह से खुश हूँ। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, तो ग्रामीण विकास मिल गया, और किसान का बेटा हूँ तो कृषि विभाग मिल गया, और क्या चाहिए। एक ये जरूर था, ये हमारे सेक्रेटरी साहब भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ, MBBS किया है। स्वास्थ्य विभाग और मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अपने विभाग की बैठक ले रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं कृषि पंथ विभाग में। सर, कांग्रेस ने जब 2018 में सरकार बनाई थी, उससे पहले सबसे बड़ा वायदा जो किया था राहुल गांधी ने, कांग्रेस नेताओं ने, वो किसानों के ऋण माफी का किया था। भाजपा बार बार कहती रही कि किसानों का ऋण माफ नहीं किया, 5 साल बीत गए उसके बावजूद नहीं किया। आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि कृषि विभाग के लिए प्राथमिकता रहेगी क्या किसानों के ऋण को लेकर? देखो, ऐसा है, केंद्र और राज्य की ढेर सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनको प्रैक्टिकल रूप से अगर धरातल पर उतारा जाए तो किसानों को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा जितना पूरा कृषि विभाग का अधिकारी यहाँ पर बैठा है, हम इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि बहुत सी स्कीम सब्सिडी की है, केंद्र की भी राज्य की भी, और वो धरातल पर उतरे जिससे किसान को कम से कम ऋण लेना पड़े। पर वो तो लॉन्ग टर्म बात होगी ना सर। बार बार जब भाजपा विपक्ष में थी, वो कहती थी कि किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनको कुर्की के नोटिस आ गए। क्या भाजपा सरकार डिफरेंट करेगी कि जो पहले की कांग्रेस सरकार में समस्याएं किसानों को रही, वैसी समस्याएं धरातल पर उनको फेस ना करनी पड़े? क्या उसी प्रकार से कुर्की के नोटिस जाएंगे किसानों को? क्या जिस प्रकार से जो आरोप लगाती रही भाजपा विपक्ष में रहते हुए, क्या कुछ सुधार करने की कवायद आप मंत्री के तौर पर करेंगे? देखो, ऐसा है कि यही हम करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हो लॉन्ग लॉन्ग नहीं, हम इसको शॉर्ट टाइम में करने की कोशिश करेंगे कि यह नौबत नहीं आए कि कर्जे के कारण किसान आत्महत्या करे। और जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना है, बहुत सा बीमा का पैसा अटका हुआ है, बहुत सी योजनाओं की लायबिलिटीज है जो किसान तक पहुंच नहीं पा रही। तो जितनी भी लाभकारी योजनाएं किसान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने वाली हैं, वो धरातल पर पहुंचाएंगे तो ये स्थिति नहीं आएगी। और केवल कर्जा माफ कर देना और बार बार कर्जे लेने की प्रवृत्ति किसान की रुकनी चाहिए। कर्जा लेना और उसको माफ कर देने से किसान की मानसिकता पर भी फर्क पड़ता है, फिर एक आदत बन जाती है कर्जा ले लेना और उसको नहीं देना। इसलिए इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा और किसान की आय को बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो उसको जो चाहे फर्टिलाइजर खरीदे, चाहे कोई और यंत्र खरीदे, उसमें सस्ता मिले उनको फर्टिलाइजर और बाकी की चीज़ें, सीड्स वगैरह, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे जिससे किसान कर्जे में नहीं डूबे। किरोड़ी जी, विभाग के मंत्री के तौर पर ऐसी 2 या 3 कौन सी प्राथमिकताएं आपकी होंगी जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी पर एड्रेस की जानी चाहिए? देखो, एक तो अपने पानी की बहुत कमी है राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान में डिग्गी और हमारे पूर्वी राजस्थान में खेत में जल खेत जिसको कहते हैं, बरसात का पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए और उसमें उस पानी को किसान अपनी फसल के लिए उपयोग कर ले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्या सरकार के तौर पर ERCP जो पूर्वी कैनाल योजना है, उसको भी लगता है कि उसको फास्ट ट्रैक मोड पे लागू करवाना चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार से बात करके, या जिस भी तरह से ERCP लागू होनी चाहिए? क्योंकि भाजपा की वह वैसे कृषि विभाग से जुड़ा वो इशू नहीं है, सरकार के तौर पर। पर सरकार के तौर पर यह आपने पहली बार देखी है कि मध्य प्रदेश के अधिकारी, राजस्थान के अधिकारी माननीय जल शक्ति मंत्री जी की अगुवाई में दिल्ली में बैठ चुके हैं, और अब मुख्यमंत्रियों को बैठना है और सहमति प्राय बनने की स्टेज पर है। जब दोनों राज्यों में सहमति बन जाएगी तो ERCP लागू हो जाएगी। सर, भजनलाल सरकार को करीब 1 महीना हो चुका है राजस्थान में आए हुए। आप वरिष्ठ मंत्री हैं। कल जो नतीजा आया जिसमें भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हार का सामना करना पड़ा, एक बड़ा झटके के तौर पर आप मानते हैं उसको? देखो, मनुष्य के जीवन में हार जीत धूप छां जैसे आती है, दुख सुख जैसे होता है, वैसे चलता रहता है। एक सीट है, पहले से कैंडिडेट तय थे और एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ चल गई, तो कोई खास बात नहीं है और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और 5 साल अब सेवा करनी है जनता की।
आखिरी सवाल सर आपसे, कांग्रेस कह रही है कि 1 महीने में भाजपा की सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया और जो रोजगार जिनको दिया हुआ था उनको बेरोजगार कर दिया है। लोकसभा चुनाव करीब है सर, लोकसभा चुनाव करीब है सर, क्या आपको लगता है पास्ट की परफॉर्मेंस रिपीट कर ऐसा पाएगी? नहीं किया हमने। पेपर लीक जो बड़ा इशू था, जो पिछले कांग्रेस के राज में ढेर सारे पेपर लीक हो गए, उसके लिए एसआईटी बनाई है और एसआईटी इज एन एक्शन। जो पहले मगरमच्छ नहीं पकड़े थे उनको एसआईटी पकड़ेगी। और एक दूसरा एंटी गैंगस्टर का जो है उसके लिए टीम बना दी। तो जो गैंगस्टर हैं, जो अपराध हैं, जो बहुत जबरदस्त थे पिछले राज में, उस पर लगाम लगेगी। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं? आपने लीड किया था सर पेपर लीक के मामले को, जो आंदोलन करती रही भाजपा विपक्ष में रहते हुए, पर अब जिस प्रकार से सरकार की गति है और आपको जो विभाग मिला है उससे आप खुश हैं? पूरी तरह से खुश हूँ। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, तो ग्रामीण विकास मिल गया, और किसान का बेटा हूँ तो कृषि विभाग मिल गया, और क्या चाहिए। एक ये जरूर था, ये हमारे सेक्रेटरी साहब भी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस किया है। स्वास्थ्य विभाग और मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग मिलने से खुश हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पर यह भी कहते हुए कि अगर स्वास्थ्य विभाग साथ में मिल जाता तो और खुश हो जाते।